नाज़रीन, मुस्तकबिल में स्वीडन का मुस्तकिल वीज़ा लेने वालों के लिए स्वीडिश ज़बान का टेस्ट देना लाजमी हो रहा है और इस हवाले से स्वीडन की माइग्रेशन की मिनिस्टर मारिया मेल्मर स्टेनरगार्ड ने कहा है कि हुकूमत ने जो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो मौसूल हो गया हुकूमत को और उसकी रोशनी में अब ये 1 जनवरी 2027 से ये इसको नाफिज किया जाएगा और उस डेट के बाद जो लोग भी स्वीडन में मुस्तकिल वीज़ा के लिए यानी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, उनको स्वीडिश ज़बान और स्वीडन की सकाफ़त का किसी हद तक यहाँ की तारीख़ का उनको एक टेस्ट देना पड़ेगा और जब वो इम्तहान पास कर लेंगे तब जाके उनको स्वीडन का मुस्तकिल वीज़ा यानी परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकेगी। इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये जो गुज़श्ता हुकूमत थी सोशल डेमोक्रेट की, उन्होंने अपने दौर में शुरू किया था और इस पे फिर काम होता रहा और अब इसका जो लागू होने का वक्त है वो 1 जनवरी 2027 है। इस पे उन्होंने कदरे अफसोस का इजहार किया है कि इस पे अमल करने के लिए भी हमें मज़ीद 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, इसको जल्दी इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि ज़ाहिर ये पहली दफ़ा स्वीडन में हो रहा है और इसके लिए ज़ाहिर जो स्वीडिश ज़बान का जिनका टेस्ट होना है, उसके बाद स्वीडन का जो कल्चर है, यहाँ मुआशरा है, तो इसमें काफ़ी तैयारी ज़ाहिर लगेगी और वो पूरा जो है वो कोर्स बनाना, उसका जो है वो सारा लेआउट वगैरह, उसमें एक वक्त दरकार होगा। तो चले 4 साल में ये सारा हो जाएगा। इस टेस्ट की जो है वो दिफा में उन्होंने कहा जी कि जो नए लोग स्वीडन आते हैं उनको स्वीडिश ज़बान आनी चाहिए, ज़ाहिर उन्होंने यहाँ पे रहना है, उनको ये पता होना चाहिए कि सोसाइटी किस तरह से काम करती है, यहाँ पे किस तरह का निज़ाम है, फिर उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का पता होना चाहिए और साथ ही फिर उनको अपने हकूक़ का भी इल्म होना चाहिए। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि जिस सोसाइटी में आप रहते हों, अगर आपको वहाँ की ज़ुबान नहीं आती और आपके पास वहाँ की मुस्तकिल रिहाइश है, तो आप वहाँ अपने हकूक़ भी हासिल नहीं कर सकते, आपको अपने हकूक़ का नहीं पता होता और आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी तरह नहीं कर सकते। तो ये एक लिहाज से ये जो 4 साल के बाद तकरीबन स्वीडन में पीआर के लिए स्वीडिश ज़बान और कल्चर का सकाफ़त का जो टेस्ट लागू होगा, ये इसमें तकरीबन तमाम बड़ी जमातें जो हैं वो इत्तफ़ाक़ कर रही हैं। सबसे पहले काफ़ी साल पहले जो इस वक्त लिबरल पार्टी है जो हुकूमत में, उस वक्त इसका नाम फोल्क पार्टी होता था, इन्होंने ये मुतालबा किया था कि स्वीडन में नेशनलिटी के लिए परमानेंट वीज़ा के लिए स्वीडिश ज़बान का टेस्ट लाजमी करार दिया जाए। फिर ऐसा अब देखें कि तमाम जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, सोशल डेमोक्रेट है, उसके बाद मॉडरेट पार्टी है, बड़ी जो 2 जमातें हैं और इनके साथ जो बाकी भी हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक ये इमिग्रेशन पॉलिसी में कोई इतना बड़ा इख्तलाफ अब में नहीं रहा। ज़बान के टेस्ट में भी सोशल डेमोक्रेट और मॉडरेट दोनों साथ थी, अभी जो तनख्वाह बढ़ी है वर्क परमिट के लिए इसमें भी साथ थी। तो ये जो है वो इसमें इनका एक हद तक इत्तेफाक है, लेकिन अभी इसमें 4 साल है, काफ़ी वक्त है। जिन लोगों की तो परमानेंट रेजिडेंस की बारी 1 जुलाई 2027 से पहले आ जाएगी, उनको तो कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन जिनकी बाद में आएगी उनके पास बहुत वक्त है। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर स्वीडन में किसी ने रहना है, ज़ाहिर परमानेंट वीज़ा लेके यहाँ पे जॉब करना है, तो लैंग्वेज जो है वो सीख लेनी चाहिए और जो बुनियादी नौइयत की लैंग्वेज है वो इतनी मुश्किल नहीं है। इस तरह कल्चरल जो चीज़ें हैं, सोसाइटी किस तरह से काम करती है, तो इससे आपको दोनों चीज़ें होंगी, हकूक़ व फ़राइज़ दोनों का आपको पता चलता जाएगा। मज़ीद अपडेट्स जैसे जैसे होती हैं आप देखते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।